हेलो बाबू, गुड इवनिंग बेटे। आज संडे है, शाम हो रहा है। डेट नहीं लिखी हूं, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ भाग दिया गया है। कैसा भाग है? भाग तो करने के लिए आता ही है। तो माइनस और प्लस का भाग दिया हुआ है। इसको बनाने से आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस में भाग देंगे माइनस से तो क्या होगा, प्लस और रहेगा माइनस तब क्या होगा। यानी भाजक और भाज्य, भागफल तो है नहीं, भाजक दिया हुआ है। जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में पता नहीं है। तो अब भागफल जितना दे करके आएगा उतना जो आएगा उसे भागफल कहेंगे। तो यह सब सारा कटने वाला ही है, क्योंकि फिर भाग और प्लस और माइनस का हिसाब किताब करना है हम लोगों को। तो देखिए बाबू, यहां दिया हुआ है 80, नहीं सॉरी, क्या दिया हुआ है? -80, और -80 में भाग देना है 16 से। तो पहले संख्या को छोड़ दीजिए, पहले हम लोगों को क्या चीज में चिन्ह देना है? भाग देना है, चिन्ह में भाग देना है। 80 के पहले माइनस दिया हुआ है बेटा, तो और यह 16 के पहले प्लस है। 16 के पहले भाग, भाग तो करना है, लेकिन कौन संख्या है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो 16 धनात्मक संख्या है और 80 ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब हुआ कि 16 के पहले यहाँ प्लस है और 80 के पहले माइनस है। तो माइनस में और प्लस में यदि हम भाग देते हैं तो माइनस और प्लस हो जाता है माइनस। क्या हो जाता है बच्चा? माइनस। और फिर 16 में से भाग देंगे 80 में, तो 16 पचे 80। इसका आंसर कितना आ गया? -5 आ गया आंसर। -5 आया आंसर बच्चा। और अब है फिर वही बात, कितना है? 681। कहां से भाग दे करके देखें, जगह भी नहीं है और अंक दिया हुआ है ज्यादा। और देखिए 6, 8, 1 है, यहां दे देते हैं भाग। और कितना से देना है बच्चा? 5 से देना है। पहले भाग दे लेते हैं, उसके बाद चिन्ह का देंगे। 5 इकाई 5, यहाँ बच गया 1 और 5 दिया 15, और यहाँ बच गया 3, 5 और 3 8। अच्छा कितना है? 8 और 1 9, 9 छो 15, 8 छो 14 और 1 15। वो 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। सॉरी बाबू, 3 से कटने वाले दिए हैं, 3 से भाग देना है। जो संख्या जोड़ करके आता है, जो 3 से विभाजित होने वाला रहता है, वह 3 से कटने वाला है। मिस हो जाता है बेटे देने में। तो 3 दूनी 6 कट गया, आया 8, 3 दूनी 6, बच गया 2 और 3 सते 21। कट गया कट गया कट गया। अब ये 681 के पहले दिया हुआ है माइनस, और 3 के पहले दिया हुआ है प्लस। 3 के पहले ना समझिए कि भाग है, भाग की क्रिया करना है। संख्या को पहचानिए बेटे, संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। जिस संख्या के पहले प्लस लगा हुआ रहे या कुछ भी नहीं है, वह संख्या धनात्मक है, यानी प्लस वाली संख्या है। और जिस संख्या के पहले माइनस लगा हुआ रहता है वह संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाता है। तो माइनस और यहाँ है प्लस, माइनस में यदि प्लस से भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस। और संख्या 681 में 3 से भाग दिए हैं तो आया है 227। 227 आ गया है बेटे।
अब क्या करेंगे, अब 85 है, -85 है, और इधर वाला में एक में भी नहीं दिए हैं। अठहत्तर भाग -6। अब क्या हुआ, -85 में और 17 से भाग देना है, बहुत इजी है। पहले चिन्ह का करते हैं, माइनस में भाग देना है, 17 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में यदि प्लस से भाग देना है बच्चा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सबसे पहले चिन्ह का तो ही करना है, और 85 में 17 के देंगे, 17 पचे 85 होता है, आ गया -5 आंसर। अब उसके बाद अब 78 है, 78 में भाग देना है -6 से, यानी भाजक जो है वह ऋणात्मक है और भाज्य है धनात्मक, तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, लेकिन प्लस और माइनस, इसमें प्लस है, प्लस और माइनस भी माइनस ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, माइनस ही होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा। और उसके बाद यदि भाग देते हैं, 78 में 6 से भाग देते हैं तो 13 आएगा, 13 छक 78 होता है, तो इसका आंसर जवाब हमें आ गया -13। अब शून्य है, शून्य में भाग देना है 20 से, तो बेटे इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, एकदम अपने मस्तिष्क के एक कोने में उसे एकदम कर लीजिए कैप्चर, कि शून्य में, शून्य शून्य तो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, शून्य तो शून्य होता है, तो शून्य में यदि किसी संख्या से भाग दें, चाहे वह संख्या धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे, कुछ भी रहे, शून्य में यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल शून्य हो जाता है। अगर शून्य में 5 से भाग दें तो शून्य होगा, शून्य में -5 से भाग देंगे तो शून्य होगा, शून्य में यदि शून्य से भी भाग नहीं, शून्य में अगर 100 से भाग देते हैं तो भी 100 शून्य ही होगा, 100 में अगर शून्य में यदि 50 से भाग देते हैं तो शून्य ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल शून्य आएगा। बस यही समझने के लिए इस प्रश्न को दिए थे कि शून्य में किसी संख्या से भाग दे तो हो जाएगा शून्य। जैसे 5 के ए में और दे देते हैं शून्य और भाग -60, ऐसे है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा बच्चा। शून्य में भाग देना है और शून्य से नहीं, बात है शून्य में, शून्य में किसी संख्या से भाग दे तो उसका भागफल शून्य हो जाता है। बार बार दोहरा रही हूं इस बात को कि शून्य में किसी संख्या से भाग दे तो वह शून्य हो जाता है। या तो याद रखें कि यदि भाज्य शून्य हो और भाजक कुछ भी कोई भी संख्या हो तो उसका भागफल शून्य होता है। अब छठा में दिया है कि -200 और भाग -40, यानी दोनों तरफ भाज्य भी ऋणात्मक है और भाजक भी ऋणात्मक है, तो 200 में 40 से पहले चिन्ह का कर लेते हैं, तो माइनस में भाग देंगे माइनस के, तो माइनस भाग माइनस बराबर हो जाता है चिन्ह प्लस का, और 200 में 40 से भाग देंगे तो 40 बचे 200, कितना आ गया आंसर, +5 दे, या तो प्लस देना नहीं जरूरी है तो सिर्फ 5 देंगे, बस आ गया 5 आंसर।
सिर्फ 5 आ गया, इसका मतलब है कि +5 है। अब क्या करेंगे बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और -1 है और -1 है, तो -1 में और 1 से भाग देंगे। -1 में -1 से पहले माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, तो आएगा 1। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1। +1 दे या सिर्फ 1 रहे, यही आ गया आंसर। कुछ भी प्लस ही रहने देते हैं, बस 1 सिर्फ देते हैं, 1 आ गया आंसर। 1 का मतलब आप समझ लीजिए कि +1 है। हाँ, अब है 60 में भाग देना है 0 से। इस तरह से अगर गुना का चिन्ह रहता बेटे, तो गुना में तो इतना मजा लगता है कि कितना भी बड़ी संख्या हो, तोड़ तोड़ करके हो या एक ही में हो, बीच में अगर कोई 0 से गुना करना आ जाता है तो बस एकदम सारा का सारा गुणनफल 0 हो जाता है। लेकिन यदि किसी संख्या में और 0 से भाग देना है तो इसका मतलब ही कुछ नहीं बनता है। 0 से भाग देना कोई मतलब नहीं बनता है, इसका मतलब यह हो गया अपरिभाषित। इसका परिभाषा ही कुछ नहीं दे सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, तो यह हो गया अपरिभाषित। मतलब ये अनगढ़ हो गया, अनर्गल है ना। अपरिभाषित हो गया। तो बच्चा अब दिया हुआ है -128 और -16, तो माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 128 में 16 से भाग देंगे तो 16 8, ये 8 बार लगेगा तो +8 आ गया, या तो 8 आ गया, यही आंसर आ गया। और यदि 15 में भाग देंगे -3 से तो प्लस भाग माइनस, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस रहेगा, चाहे कोई तरफ रहे, दाया या बाया, भाग के दोनों तरफ बता रहे हैं। यदि इधर माइनस रहे इधर प्लस रहे, या तो इधर माइनस और इधर प्लस रहे, तो कोई नहीं, कुछ कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना जरूर आएगा कि भाग देना है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो उसका चिन्ह माइनस होगा, तो माइनस दे दिए। प्लस भाग माइनस तो माइनस हो गया, और 3 × 5 = 15, आंसर आया बेटा -5। तो इतना से आप लोग प्लस और माइनस का भाग तो समझ ही गए होंगे। और अब मैं इसे मिटाती हूँ थोड़ा सा और आपको देती हूँ कि आप लोग भी मेरा मदद करें, क्योंकि आप लोग ही मेरे बच्चे हैं। तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ऐसे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि कमेंट करने वाले तो कुछ समझेंगे नहीं, बस गलतियों को देखना है। बहुत बच्चे समझ जाते हैं कि गलती से हुआ है, लेकिन एक इंसान तो ऐसा बेहुदा इंसान से पाला पड़ गए थे कि जिस दिन से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ उसी दिन से मेरे ऊपर पड़ गया था, लेकिन अब न जाने किस कोने में मकड़ी के जाल में जाके फंस गया है, ये समझ में नहीं आता है। अब देते हैं बच्चा 78 और भाग -13। देखते हैं कि आप लोग में कौन कौन बनाते हैं। 64 भाग 16, और नंबर इधर हो गया ज्यादा, 1 2 3, मजा लगेगा अगर आप बनाइएगा तो,
-77 और भाग -11, दोनों तरफ माइनस है। उसके बाद चौथा में है 0 भाग 15 और पांचवा में है 17 भाग 0। तो बेटे अगर हो सके तो आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। ऐसे अगर कमेंट नहीं करते हैं तो कम से कम इसके जवाब के रूप में मुझे कमेंट करें। कुछ हैं मेरे मुझे चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, जो मुझे इतना प्यार करते हैं कि न जाने, मुझे पता नहीं, बस उन्हीं लोग को कारण मैं नहीं चाहते हुए भी वीडियो बनाती हूँ। लगता है नहीं उठे नहीं बनाए, लेकिन इतना यदि मैं गाती हूँ तो लगता है कि वे लोग साथ देते हैं, गाते हैं। यदि मैं पढ़ाती हूँ तो वे लोग पढ़ते हैं, और यदि मैं रोती हूँ तो रोते भी हैं, और हंसती हूँ तो हंसते हैं। तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि दूर रहते हुए भी मुझसे कितना नजदीक हैं वे लोग। नाम क्या लूं, आप लोग देखते ही होंगे कमेंट में। तो बच्चे, मैं सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब देंगे, और मुझसे सीखे हैं मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तो मुझे अगर यदि खराब कहिएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बस उसे और संभाल करके मैं बताऊंगी, यह बात सही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है। वैसे कमेंट को भी मुझे अच्छा लगता है। एक बच्चा मुझे इतने अच्छे से कमेंट किए थे, और सचमुच वहां से मैं माइनस मुझसे छूट गया था। और यदि एक माइनस छूटने से आपका आंसर पूरा गलत होगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1/2 नंबर भी नहीं आएगा बेटे। इसलिए एकदम प्लस और माइनस को तो बारीकी से देख करके ही बनाना चाहिए, सरल करना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, मैं आप लोगों से फिर लास्ट में कहती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी मेरा साथ देते हैं। उतना नहीं देते हैं जितना मैं खुश रहूं, और कोई ऐसा देखते हैं कि ऐसा तैसा वीडियो बनता है, उसमें इतना कमेंट आता है तो 100 पहुंच जाता है। लेकिन मैं बनाती हूँ बस इसलिए कि समाज में कुछ लाभ हो, तो मुझे भी कमेंट करना चाहिए। आप लोगों से मैं फिर कहती हूँ कि आप लोग इतना लाइक करें, इतना शेयर कर दें और इतना कमेंट कर दें कि मैं निहाल हो जाऊं। बेटे, जय हिंद, जय भारत।